ध्यान मूलमा गुरुमूर्ति पूजा मूलमा गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, भक्त समाज सभी से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। अहिंसा परमो धर्म। संसार में किसी आदमी को तन से, मन से, वचन से, कर्म से दुख ना देना, इसी के नाम अहिंसा है। किसी आदमी के तन से या मन से या वचन से या कर्म से दुख देना ये हिंसा है। किसी को जान से मार देना घोर पाप है। जानवर के मार देना, पशु पक्षी के मार देना, कीड़ा मकोड़ा के मार देना, नर नारी को मार देना और उसको खा जाना, ये घोर पाप है। ये हिंसा के जो है आखिरी पाप है, भयंकर पाप है, घोर पाप है। इसकी सजा भी भयंकर ऐसा ही घोर पाप होता है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, जड़ है। अब पाप जो है दुख के मूल है। दया धर्म के मूल है, पाप दुख के मूल है। जितने पापी होगा उतने दुखी होगा और जितने धार्मिक होगा उतने सुखी होगा। जितने पुण्य कर्मी होगा उतने सुखी होगा, स्वर्गीय सुख पाएगा। जितने पापी, दुष्ट, शैतान, राक्षस, दुर्गुणी, अत्याचारी, घोर अपराधी होगा, वो घोर पापी होगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे भाई, सत्य जो है चेतन आत्मा को कहते हैं, जो घट घट में सब घट मेरा साइया, सब घट में वो रमता है। सब अलग अलग है, असंख्य चेतन है, चेतन आत्मा है। सब अपने माया से कर्म वासना में आसक्त होकर के फंसता है, कर्म करता है, बंधता है, छूटता है, संयोग वियोग होता है। ये संसार के जन्म मरण के चक्कर में अनादि काल से घूम रहा है। ये अपने आप के भूला पड़ा है, अपने कल्याण के भूला पड़ा है। और इसको जो है संसार में बहुत शैतान है जो इसको दुख देने में इसको भटकाने में जितने दुखी होता है उतने वो सुखी होता है। इसलिए ये शैतानों से बच के रहनी है और उसकी बात में ना आनी है, उसकी बात में पाखंड में ना पड़ना है और अपने आप को बच के रहना है, जिससे मानव जाति के हित हो। संसार में कहीं किसी ने कहा है या कहीं लिखा है, अगर मनुष्य के जिसके कहने से या लिखने से और वो शब्द से मनुष्य जाति के हित होता है, वह उसको अपना लो, और जिससे मनुष्य जाति के हित होता है उसके छोड़ दो। और सभी शब्द के अपने विचार रूपी कसौटी पर विवेक करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया
हिय के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चार हो गया, ताको कहाँ उपाय। हे भाई, जिस अज्ञानी के अंदर के विवेक और विचार दोनों आंख अंधे हो गए और ऊपर के भी दोनों आंख अंधे हो गए, उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकता। इसलिए जो है संसार के जो है पाखंड से बचो। आज जो है भगवान के जो साबित करने वाला है और भगवान के मानने वाला है, वो भगवान के गीत गाते गाते थक गया है और मैक से चिल्लाते चिल्लाते थक गया है और खोजते खोजते थक गया है। ये चेतन आत्मा के सिवा और कोई नहीं है, यही सत्य है। अगर ये शरीर में आता है, ये शरीर से खड़ा होते हैं और एक तरफ से रोशनी पड़ती है और दूसरे तरफ छाया होता है। अगर शरीर नहीं होगा तो छाया किसके होगा। इसलिए जो है सत्य चेतन आत्मा है और जितनी कल्पना है मनुष्य की कल्पना अपन ही कल्पना करके अपन ही भूल गया है और उसी में भटक गया है और उसी में अटक गया है और उसी में परेशान हो करके अब भगवान के खोजता है। अरे खोजना ना है, उसको जानना है। वो सब घट में है और सबसे नजदीक है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो, दिल में खोजो, इहे करी मारा माँ। जाके खोजा तो कलपो गया, घाट ही माही सो मूर। बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जीव मत मारो बापुरा, सबके ये के प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। हे भाई, संसार के अंदर अपने आप के जानो। चार वेद के महावाक्य कहता है, आयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। इसलिए संसार के अंदर जो देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सुनने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो बोलने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो स्पर्श करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ है और अपने के जिस दिन जान लेता है वो सबको जान जाता है, और अगर अपने के ना जाना तब कुछ भी नहीं जाना। एक जो है कहानी आता है कि उद्दालक ऋषि जो है संसार के अंदर जो है नचिकेता के पिताजी यज्ञ कर रहे थे और उसमें बूढ़ी गाय जो है दान दे रहे थे। ये मंडूक उपनिषद की कहानी है। और उद्दालक ऋषि के जो है ये बूढ़ी गाय दान देख करके और नचिकेता बहुत दुखी हुआ और उद्दालक ऋषि से बोला कि हे पिताजी, हमके किसके दान देते हो। वो नहीं बोल रहे थे। जब 2-3 बार कहा तो वो जो है कह दिए कि तुमके जमराज के हम दान देते हैं। अब जो है जमराज के जब कहे तो वो नचिकेता जो है जमराज के यहाँ, उस समय में यमराज नाम के एक सतगुरु थे, उनके यहाँ वो चला गया। धर्मराज और यमराज ये दोनों जो है धर्म के जो रक्षा करता था वो धर्मराज होता था
आज जो मृत्यु के स्वागत करता है वो यमराज होता है। तो उस यमराज के यहाँ जो है ये चले गए। उद्दालक के कहने के मतलब है कि तुम मौत के मुंह में चले जा, यमराज के यहाँ चले जा। ये यमराज के यहाँ गए। यमराज कहीं गए थे, वहाँ 3 दिन लगातार वहाँ रहे और यमराज के इंतजार करते रहे। यमराज वहाँ पर आते हैं और देखे कि ये उद्दालक पुत्र नचिकेता आज 3 दिन से हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। उससे जो है मिले और पूछे कि पुत्र बताओ तुम्हारी समस्या क्या है नचिकेता। वो कहा कि हमारी समस्या यही है कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे थे और बूढ़ी अब बिना काम के गाय के दान दे रहे थे। हमने कहा कि इस यज्ञ में तो सबसे उत्तम चीज़ देके दान होता है। तो वो हम कहे कि हमको दान किसको देते हैं। तो हमारे पिताजी कहे कि तुमको यमराज के दान दे देते हैं। तो इसलिए हम आपके शरण में आ गए हैं, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। नचिकेता कहा कि तुम तो हमारे यहाँ आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे दरवाजा पर 3 दिन तुम उपवास रहा, ये अच्छी बात ना है। 3 दिन में हमसे तीन जो है वर मांगो, जो 3 वर के हम उपदेश देंगे। पहला वर में उसने मांगा कि हमारे पिताजी जो है हमारे जो है प्रति जो नफरत है उसको भुला करके हमको अपना लेंगे। दूसरे नंबर में उसने मांगा कि ये जो है दूसरे नंबर में जो है मांगा कि अगर हम घर जाते हैं तो जिस तरह से हमारे पहले सम्मान था, मान मर्यादा आदर था, वैसा ही हमारे माता पिता हमको वैसे ही पीछे के जैसे अपना ले। तीसरे में कहा कि अब ये बताओ कि कोई कहता है कि ये मरता है, कोई कहता है कि ये जाता है। ये मरता है कि जाता है, इसके विषय में बताओ। यमराज कहे कि ये तीसरी जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो इसके बदला में संसार के जो मर्जी करे वो चीज मांग लो, राजपाट मांग लो और संसार के सारे जो है भोग सामग्री मांग लो, हम संसार के सब कुछ देने में समर्थवान है, लेकिन ये तीसरी बात के जिक्र छोड़ दो। तब नचिकेता कहा कि हे प्रभु, अब तो ये हमारे लिए हमको जानना जो है हमारे जीवन के वरदान बन गया। हम अब इसी के विषय में जानना चाहते हैं। नचिकेता जो है दृढ़ निश्चय करके और आत्मज्ञान के विषय में पूछा और यमराज के शंकर भगवान आत्मज्ञान दिए थे और शंकर भगवान के गुरुकुल में यमराज भी पढ़ा था और शंकर भगवान यमराज के आत्मज्ञान दिए थे। वही ज्ञान यमराज जो है नचिकेता के देने जा रहा है। यमराज कहे कि हे नचिकेता, जो संसार में एक के जान लेने से संसार जाना हुआ हो जाता है और यही अमरता पद है। जो अपने के जान गया वो संसार के जान गया, जो अपने के नहीं जाना वो किसी के नहीं जाना। इसलिए जो है अपने आप के जिस दिन जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। ये चेतन आत्मा जो है ये सबके बाप है, यही सबके घट घट में रहता है और सभी घट घट को चलाता है। जिस तरह से अंधेरा में रस्सी से भ्रमित होकर के और सरफ जान करके और मनुष्य भ्रमित होकर के और डर करके भगता है, वैसा ही जो है इस जो है चेतन आत्मा के कल्पना ब्रह्म रूपी जो है कल्पना हुआ, उस ब्रह्म के पीछे भ्रमित होकर के
आइए उसको खोजने में, भटकने में लग गया। आज यही खोज जो है इसके जीवन के दुख के कारण बना, आज इसी के कारण के वजह से ये दर दर के ठोकर खा रहा है, ये अपने आप के भूल गया है। कहा गया है कि जानत तुम ही हो जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जो अपने के जान जाता है वो सबको जान जाता है, और जो अपने के नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता है। आत्मयानुभव सो प्रकाशा, अब बड़ी भाग बहु जासा। हे भाई, आत्मा के अनुभव बहुत भाग से जानने के मिलता है, इसलिए इसे जानो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। और भगवान राम जब सेवरी से मिले तब बोले थे कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, आपके झूठे बैर से हमको वो आनंद आ रहा है जो कौशल्या माता के हाथ से भोजन करते थे, वो आनंद आता था। आपके झूठे बैर से हमके बहुत आनंद आता है। और हे माता, ये संसार के अंदर जो है कोई छोटा ना होता है, अब कोई सी के अगर कोई छोटा कहता है वो कैसे मान लेता है। संसार में कोई छोटा नहीं होता, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई नीच होता है, ना कोई ऊंच होता है। ये जंगल के सारे ऋषि आपके छोटे समझ करके आपके जो तिरस्कार किए हैं ये ठीक ना किए हैं। आज राम जो है सारे ऋषियों के बुला करके ये नीच ऊंच के भावना से संविधान किए, आज सेवरी माता के सभी जो है आदर किए, सम्मान किए, आज सब उनके जो है चरण स्पर्श करके और माता से आशीर्वाद लिए, क्योंकि खुद भगवान ही वो माता के शरण में थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तो उन्होंने भगवान राम से कहे कि हमारे गुरु कहे थे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जब राम आएंगे, तो हे प्रभु अब हमारे कल्याण के मार्ग बता दो। कहे कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जो है दर्शन के फल यही होता है। हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है या महापुरुष मिलता है तो उसको जो है आत्मज्ञान हो जाता है, वो आत्म तत्व को परखा देता है। और जब आत्मज्ञान होता है तो जानत तुम ही हो जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जो अपने के जान जाता है वो अपना कल्याण कर लेता है, और जो अपने के नहीं जानता वो माया में भटक के अटक जाता है। इसलिए संसार के पाखंड में मत पड़ना। संसार में जो है जो जन्मता है वो एक दिन मरेगा, और जो बनता है वो एक दिन बिगड़ेगा, और जो मिलता है वो एक दिन छूटेगा। और संसार के अंदर भगवान भी मिलता है तो वो तुम्हारे के मार्गदर्शन दे के चला जाएगा। ये संसार में जो है हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, आप प्रेम से प्रकट हो भगवाना। मनुष्य रूपी में नर नारी में संसार के सभी देवी देवता हुए, इसीलिए इसको देव जोनी कहते हैं। जब सामने राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, कपिल थे, परशुराम थे, उस समय सबको कल्याण करते थे। आज जो नहीं है वो सारे मर चुके हैं। आज उनके खोजना ये बहुत बड़ा पागलपन है और बहुत बड़ा मानव जाति के दुर्भाग्य है।
यही अंधकार है, यही पाखंड है। संसार में जितने ग्रंथ है सबके लिखने वाला आदमी है, और संसार में जितने जो है मत मजहब बनाए गए सब मनुष्य के बनाया हुआ है। और ये संसार के अंदर जो है पक्षपाती ना बननी है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई शांत सुजान। आज जो है निष्पक्ष होके हरि के भजने की जरूरत है। सेवरी माता के आत्मज्ञान के पूरा उपदेश दिए भगवान राम, जो गुरु वशिष्ठ से आत्मज्ञान पाए थे। और सेवरी जो है आत्म शांति मिली, आत्म ज्ञान मिला, आत्म संतुष्टि मिली, और उसको चिंतन मनन करके साधन करके और सेवरी आवागमन से छूट के मोक्ष को प्राप्त हुई। हे भाई, संसार के अंदर ये चेतन आत्मा के कोई स्वरूप ना है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं और मोक्ष दशा में शिव कहते हैं। ये संसार के साक्षी है, स्वयं है, खुद है, जागृत है, ज्ञान स्वरूप है, सबको जनैया है। बनारस में चांदपुर चौराहा पर सभी देवी देवता के मूर्ति के ऊपर, छाती के ऊपर बैठ करके छेनी हथौड़ा से वो मूर्ति बनाई जाती है। अब मूर्तिकार के कह दे कि इसको अपना बाप मान ले, वो कैसे मान लेगा। कुम्हार जो है सारी मूर्ति बनाता है, उसे कहा जाए कि ये मूर्ति के अपने बाप बना ले तो कैसे बना लेगा। जेंगा तांबा पीतल सोना के मूर्ति बनती है, इसके बनाने वाला कलाकार जो है उसको अपने बाप कैसे मान लेगा। ये तो पाखंडियों जो है इसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराए, और उसके घर में उसके बाप महतारी बेटा बेटी मरता है तब भोंकार पार के रोता है। गांव नगर के लोग कहता है कि तुम तो प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, मुर्दा के जिंदा करते हो, इसके जिंदा कर दो अपने बाप महतारी के। तो वो जो है उसकी बोली बंद हो जाती है और सांस बंद हो जाता है, क्योंकि उसको आदत है दूसरे के मूर्ख बनाने के। इसलिए किसी के कहने, किसी के बहकावा में ना आवे, किसी के कहने से मूर्ख ना बने। इसलिए जो है तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना पाखंड में नहीं पड़नी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने कर्म से अपने किस्मत लिखता है, और अपने कर्म से देवता बनता है, इंसान बनता है और शैतान बनता है। एक कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। भगवान विश्वकर्मा जी ने जो है अपने बच्चों के उपदेश में दिए थे, और धर्मराज जो है उन्होंने जो है प्रभास ऋषि को उपदेश दिए थे। अब प्रभास ऋषि विश्वकर्मा जी को उपदेश दिए थे। विश्वकर्मा जी मन अपने पांचों पुत्रों को उपदेश दिए थे। यही उपदेश अंगिरा ऋषि बृहस्पति को दिए थे, और बृहस्पति ऋषि भरद्वाज ऋषि को दिए थे, गौतम ऋषि के दिए थे। और यही ऋषि सभी परंपरा ऋषि महर्षि के परंपरा में चलते आ रहा है। यही ज्ञान जो है बुद्ध भगवान पाए, महावीर स्वामी पाए, महर्षि दयानंद सरस्वती पाए, और यही सतगुरु कबीर साहेब पाए, यही रविदास जी पाए, यही गुरु नानक साहेब पाए। यही हमारे महापुरुषों के आत्म धरोहर, आत्म दौलत, आत्म शक्ति है। घर ही में पिया हुआ परिचय नहीं, वो स्वामी मालिक घर में है।
हृदय में है, हम उसको समझते ना है, जानते ना है, खोजते हैं। राम को मूर्ति के, राम कृष्ण के, बुद्ध महावीर के मूर्ति के पूजते हैं, और राम कृष्ण बुद्ध महावीर के उपदेश के नहीं मानते। आज जो है ये जो है अष्टावक्र गीता, राजा जनक के उपदेश अष्टावक्र जी दिए, ये पूरा आत्मज्ञान है, और बिल्कुल जो है साफ सुथरा आत्मज्ञान है, जो 20 भाग में है। शंकर भगवान जब गुरुकुल चलाते थे तो उनका शिव सूत्र 86 भाग में है, और वो पूर्ण आत्मज्ञान है। मिलावटबाजी हुई है, लेकिन फिर भी जो है विचारशील उसमें से निकाल लेता है हीरा, और असार को छोड़ता है, सार के ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से 20 तरह के, 25 तरह के गीता है, आज सभी गीता में मिलावटबाजी हुई है। इसी तरह से उपनिषद कुल बने, जिसके जैसे मर्जी किया वैसे ग्रंथ बना के खड़ा करके समाज के सामने रख दिया, जो चाहता था वो लिख दिया। लेकिन विचार की कसौटी पर जब कसेंगे तो सत सत रहेगा और सत असत रहेगा। कृष्ण भगवान जो है महाभारत के गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य के आसित तत्व जो है सदा रहता है, और असत्य के आसित तत्व जो है ना अभी है ना आगे रहेगा। इसलिए जो है हमेशा सत्यवादी बनो, असतोगुणी बनो, असत आचरणशील बनो, और सत्य धर्म न्याय पर अपने आप के कसो। अपना कल्याण करो, समाज के कल्याण करो, राष्ट्र और देश के कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आया अपना कल्याण करनी है, और इस वीडियो के सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई तक पहुँचा देना है, और सभी सुखी ये दास सुखी, सभी के लिए ये कामना करता है सतगुरु से कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, और सभी कर्मनिष्ठ रहे। सभी जो है अपना संसार के सभी दुख के छूट करके आवागमन से छूट जाए। यही जरूरत है सबको मिल के करने के काम। जिस काम के जो है आज संसार में सभी बहुत विश्वविद्यालय चलते हैं, और वो पहले के गुरुकुल में आत्मज्ञान पढ़ाया जाता था, आज के विश्वविद्यालय में आत्मज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। आज उसमें पाखंडवाद पढ़ाया जाता है, और सारे महापुरुषों की छवि खराब किया गया है। सभी महापुरुषों के नाम पर कलंकित किया गया है, और सभी को जो है ये भागवत बचने वाले जो है इनके गला बैठ गया। एक कथा सुनाते सुनाते भागवत पुराण, और लोग के सुनते सुनते बहिरा हो गया। ना वो जो है भागवत सुनाने वाला आचरणशील है, आत्मज्ञानी है, और उसी तरह से ये भागवत सुनने वाला ना आचरणशील है, न ज्ञानी है, न रहनीदार है। ये तीनों से वंचित है। और जो आत्मज्ञानी होता है वो निर्भय पद पाता है, और वो संसार के सारे डर से मुक्त होता है, और संसार के सारे दुख से मुक्त होता है, और वो अपना कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो है संसार के सब दुख से छूट जाना, यही गुलामी के जंजीर के तोड़ने की जरूरत है। पुण्य कर्म अगर करते हो तो वो सोना के जंजीर है। भोग उपलब्ध होगा, और वो भोग जिस दिन समाप्त हो जाएगा, फिर 84 में जन्म मरण में घूमने के लिए विवश होना पड़ेगा। और पाप कर्म तब पशु खानी कीड़े मकोड़े
अंडज पिंडज उखमज में जा करके अब बहुत घोर अंधियारी आ लोक परलोक खराब करके आज जीवन के दुर्दशा है, घोर पाप है, घोर नरक है, घोर दुख है। तो ना सोने के जंजीर में बंधनी है और न पाप करके लोहा के जंजीर में बंधना है। निष्कामी बनो, निस्वार्थी बनो और किसी तरह के जो है बंधन के चाह को खत्म करके ये संसार के आवागमन से आज दुख मुक्त हो जाओ। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।